मुंबई मेट्रो बन रही है, आपको पता ही होगा, दिल्ली में बन चुकी है, अभी मुंबई में बन रही है। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट है ना MMRDA को मिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, और वो कितने वर्थ का मिला, 220 मिलियन यूरोस का मिला। और उसको मिला के अगर हम देखेंगे तो 1850 करोड़ के आसपास का हमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट देखने मिल रहा है। बट जो बात आपको नहीं पता है या फिर बहुत कम लोगों को पता है वो ये है कि MMRDA जिसको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिला ना, वो जय कुमार इंफ्रा को इन्होंने दे दिया। मतलब 1300 मतलब कितने का मिला, 1850 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसमें से इन्होंने ना 1300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर जय कुमार को दे दिया। मतलब क्यों दे दिया, मतलब जय कुमार क्या है, ये अपना स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। आप ये मत समझना कि लिस्टेड नहीं है, इसीलिए मैं तो बता रहा हूँ आपको, जय कुमार। और अगर आपने जय कुमार के बारे में सर्च किया है और अगर ये वीडियो मिली है, 2 मिनट रुक जाओ, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। जय कुमार यहाँ पर जो है ना मुंबई मेट्रो का मेजर पार्ट ये बना रहा है, क्योंकि नाम के लिए MMRDA है, लेकिन MMRDA को 1800 करोड़ का यहाँ पर प्रोजेक्ट मिला, लेकिन 1300 करोड़ का प्रोजेक्ट MMRDA ने जय कुमार को भेज दिया। अब ये जय कुमार को इतना अच्छा जो फायदा हो रहा है ना, तुम देखो ये आप देखो यहाँ पर ये न्यूज़ जो आई थी ना, वो अराउंड देख सकते हैं हम, जून में आई थी। ओके, तो जून में आई थी, मतलब मई के एंडिंग में और जून के पहले तारीख को, तो ये जून में न्यूज़ आई थी। तो तुम देखो स्टॉक का प्राइस क्या हुआ था जून में। तो यहाँ पर जून में लेके चलते हैं हम स्टॉक के प्राइस को, जून में, अप्रैल मई जून, ये है स्टॉक का प्राइस, इसे कहते हैं रिस्पेक्टफुल स्टॉक। अब यहाँ से हम मूवमेंट देखते हैं। स्टॉक में न्यूज़ आई और 25 से 26% ऐसे ही भाग गया। और अगर टॉप मोस्ट देखो ना फ्रॉम द लोएस्ट लेवल, तो दिखेगा 30% भाग चुका है। 30% मतलब कितना होता है, 1 लाख पे 1,30,000 एक्स्ट्रा। तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। बट ये सारी चीज़ें तो छोड़ सकते हैं हम देखेंगे कि जो काम जो चल रहा है ना, वो ज़ोरों शोर से चल रहा है। और ये लोगों ने हमें स्पेसिफिकली कहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर का काम ये लोग करते हैं, ठीक है। तो इनका यहाँ पर CNBC आवाज़ की तरफ से एक इंटरव्यू हुआ था इनके MD का, मैनेजिंग डायरेक्टर का। तो यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर का कोई भी काम नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का जो भी काम होता है ना, हम वो ऑफिशियली करते हैं। एंड डैट इज़ वाई इनके मेजॉरिटी ऑफ द बड़े बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना, वो इन जैसी कंपनीज को मिलते हैं और इस कंपनी को ज़्यादा फायदा होता है। अब मैंने ये स्टॉक आपको रेकमेंड क्यों किया, रेकमेंड इन द सेंस मैंने एक एजुकेशनल वीडियो लाया हूँ, इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। बट अगर आप देखो ना तो स्टॉक में आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बिकॉज एक टाइम पे ये स्टॉक है ना 400 साढ़े चार मतलब 400 के आसपास हुआ करता था, और अब ये स्टॉक आपको आधी प्राइस में मिल रहा है नीचे। अब ये तो एक पैरामीटर नहीं हुआ कि यहाँ पर आधी प्राइस में मिल रहा है तो हम एंटर कर ले, और ऑब्वियसली नहीं हुआ। बट जो मेन पैरामीटर है ना कि गवर्नमेंट कंपनी का लेते हैं, और इन्होंने अभी 1 महीने पहले यहाँ का इनका इंटरव्यू हुआ था, तो इन्होंने सारी बातें जाहिर की थी कि अभी जो कोविड-19 की सेकेंड वेव आई, तो उसके बाद है ना यहाँ पर इन्हें कई सारे गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल बनाने के प्रोजेक्ट्स भी मिलने वाले हैं। और ये जो ऐसे वैसे हॉस्पिटल नहीं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, ठीक है, एकदम मतलब करोड़ों में जिसकी वर्थ रहती है, मतलब कंस्ट्रक्शन में जो काम लगेगा, तो वो सारे सेक्टर में इनका काम आएगा। अभी आप देख सकते हो कि मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसी पेंडेमिक या फिर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है ना, जब यहाँ पर पूरी इकोनॉमी इधर उधर हो जाती है, तो उसको सीधा करने के लिए जो मेन चीज़ आती है ना, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है। एंड देन मैंने कई सारे वीडियोस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनाए हैं। एंड ऑल्दो इस थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा KCL इंफ्रा, GTL इंफ्रा, फिर कई सारे स्टॉक्स देख लिए होंगे। तो वो सारे स्टॉक्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार हमेशा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में निवेश करती है, यहाँ पर इन्वेस्ट करती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा होता है ना कि उन्होंने इन्वेस्ट किया इंफ्रा में, तो यहाँ पर हमें जॉब सेक्शन भरने में मिल सकता है, और फिर उसके बाद उनकी बाइंग कैपेसिटी मोर हो जाती है। एंड नेवरदलेस यहाँ पर स्टॉक हमें मूवमेंट देखने मिलता है, इकोनॉमी संभलते हुए देखने मिलती है। और ये सब फायदा है ना पेंडेमिक का और लॉकडाउन का, या फिर कोई भी यहाँ पर क्राइसिस का, कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ हो गई ना ओवर द वर्ल्ड और ओवर स्पेसिफिक इंडियन कंट्री, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलती है। मैक्स चार्ट पैटर्न हमें देखें तो 2008 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। एंड आपको पता है 2008 में सिचुएशन क्या चल रही थी। तो जैसे ही 2008 ख़त्म हुआ, ओके, तो यहाँ पर जब ये क्राइसिस ख़त्म हो गए, तो आप देख सकते हो कि स्टॉक कितना अच्छी तरह से 400% मूव कर दिया।
मतलब आप देख लो कि कितनी मूवमेंट आती है। ये बीच में इतना ऊपर गया था ना, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले थे और ऊपर गया था, लेकिन प्रोजेक्ट मिलने के बाद थोड़ा सा डंप हो जाता है, वो सारी चीज़ें तो हमें देखने मिलेगी। और ये जो ऊपर गया है ना स्टॉक इधर से, ये आप कोई मत समझ लेना कि ऐसी वैसी मूवमेंट है। ये लोगों को पता रहता है कि ओके द वर्ल्ड इज जस्ट बाय दिस, एंड उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक ऐसे है, क्योंकि आप देखोगे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक तो छूटा नहीं है, हर एक स्टॉक में अच्छी खासी 100-150% की तेजी तो आई है। और ये स्टॉक इतने टाइम से गिर जा रहा था, तो लोगों की नज़र पड़ी एंड देन दे इन्वेस्टेड इन ईयर। ऑब्वियसली और कई कारण थे कि यहाँ पर उन्हें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी मिले थे और कई सारे कारण थे। अब यहाँ पर हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए वो एक बार जान के लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर उनके मैनेजिंग डायरेक्टर तो सही है, लेकिन ये जो है ना इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिविल कंस्ट्रक्शन, पाइलिंग वर्क और ट्रांसपोर्टेशनल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें करती है। NSE BSE दोनों पर लिस्टेड है, मिड कैप टाइप की कंपनी नहीं है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, करंट प्राइस इतना है और वो सारी चीज़ें। स्टॉक की पी बहुत ही कम है, हमें यहाँ पर गूगल में तो नेगेटिव बता रही है, बट स्टिल स्टॉक की प्राइस यहाँ पर जो पी है वो कम है, और ROE ROCE भी यहाँ पर पॉजिटिव में है, जो हमें अच्छा साइन देता है। ऑब्वियसली ज़्यादा तो नहीं है, 10% से नीचे ही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी तो 3% ही है। पर हमें देखेंगे हमेशा से ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के प्राइस को रिस्पेक्ट करके चलता है। मैं टोटल एनालिसिस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ बिग एनालिसिस वीडियो। आई एम नॉट अ फैन ऑफ एक्चुअली आई एम नॉट अ फैन ऑफ जस्ट मेकिंग वीडियो लॉन्ग। तो अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए या फिर कुछ डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप कह देना। कई सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है बट इतने छोटे वीडियो में नहीं होगी, तो अगर आपको चाहिए तो बता देना। बट अगर यहाँ पर किसी ने देखा नहीं, सो आई विल जस्ट नॉट मेक द वीडियो, बट स्टिल मैंने आपको बताया कि कई सारी चीज़ें पढ़ी है। जब जब इन्हें अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, इनकी बुक वैल्यू में यहाँ पर जो ऑर्डर बुक है उसके अंदर प्राइस बढ़ जाती है, एंड सो डज द सेल्स इंक्रीजेस, और हमें सेल्स में बढ़ोतरी होने देखने मिलती है। अब हमें दिख रहा है कि एक साल पहले 3000 करोड़ का इनके पास जो सेल्स आई थी अभी भी वही आ रही है, और अब ग्रेजुअली इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, क्योंकि अभी हमने देखा 1600 करोड़ के इनके प्रोजेक्ट्स मिले और कई सारे प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली इस कंपनी में चल रहे हैं। और वाई शुड वी इन्वेस्ट इन दिस कंपनी? बिकॉज द कंपनी has been continuously working to reduce its debt since 2019, और जब से कोरोना आया है तब से इन्होंने अपने डेट को बढ़ाया था, यहाँ पर जो है 600 से 700 किया था। बट दिस क्वार्टर, दिस year on year, the company has completely reduced the debt of 200 करोड़। ऑब्वियसली 500 crores है, बट रिजर्व्स के मुकाबले वो बहुत ही कम है, एंड कंपनी इज ऑलवेज बीइंग अ फैन ऑफ कीपिंग रिजर्व्स इन देम। यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, 2010 से कंपनी ने रिजर्व्स अपने बढ़ा के ही रखे, ना उसके अंदर ज़रा भी कमी आई है, ना रुका है, ना कंसोलिडेट किया है। ऑलवेज द रिजर्व्स आर पॉजिटिव एंड इन इंक्रीजिंग मैनर विच अट्रैक्ट्स अस टूवर्ड्स द स्टॉक। सेकेंडली हम देखें 47% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है, विच अगेन अट्रैक्ट्स अस टूवर्ड्स द स्टॉक। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि प्रमोटर्स आर कंटिन्यूसली बाइंग अप द स्टेक विच कंटिन्यूसली अट्रैक्ट्स अस टूवर्ड्स द स्टॉक। ये 12 अगस्त को इनका जो बुक क्लोजर डेट्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आई थी, AGM आई थी, तो वो अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। बट खैर आज के लिए तो यही बात करते हैं। तो अगर आपको अभी इसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग रहा है तो आप इसमें एनालिसिस करना। आपको एनालिसिस क्या करनी है, आपको आके ये सारा डेटा देखना है, सेल्स डेटा देखना है, एक्सपेंस डेटा देखना है, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट डेटा देखना है, क्या कंपनी आपके टाइप की है या नहीं। आपको रीचेक करना है कि कंपनी ज़्यादा सेल्स कर रही है तो क्या अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा रही है, या फिर ज़्यादा सेल्स कर रही है तो क्या उनकी अदर इनकम बढ़ रही है। तो अगर यहाँ पर सेल्स कम कर रही है लेकिन अदर इनकम बढ़ रही है तो नेट प्रॉफिट में हमें प्रॉफिट देखने मिलेगा, एंड देन द स्टॉक विच इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। क्या हमें सेल्स देखने मिल रही है तो सेल्स से क्या उसने अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट करके दिया, या फिर सेल्स होने के बाद नेट प्रॉफिट अच्छा आया बट उन्होंने क्या अपनी बोरिंग्स को कम किया प्रॉफिट से, या फिर अपने रिजर्व्स को बढ़ाया क्या प्रॉफिट से। फिर आपको देखना है कि क्या शेयर प्राइस में इफेक्ट हुआ, क्योंकि क्या लोग इसके प्रति अच्छे हैं, मतलब अच्छी सेल्स हुई तो ऊपर गया क्या, या फिर ऊपर बिना बुनियाद के चले गया। एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी आंसर कि ये बिना मतलब ये ऊपर क्यों चले गया, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। आई गिव माई बेस्ट टू आंसर यू इन द कमेंट सेक्शन, और एल्स आई ट्राई टू मेक अ वीडियो। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। जे कुमार
इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे पर्सनली लगा कि आपको बताना चाहिए कि इंडियन जो मुंबई मेट्रो है वो इनके ही अंडर बन रही है। अगर आप देखोगे तो जो दिल्ली मेट्रो है ना वो यहाँ पर 2 दिन पहले न्यूज़ आई कि यहाँ पर हमें दिखागा कि हिमकॉन इंजीनियरिंग ने ये प्रोजेक्ट विन किया है, बट हिमकॉम इंजीनियरिंग इज़ नॉट इन द लिस्टेड इन द शेयर मार्केट। सो यहाँ पर आपको अल्टीमेटली इसका फ़ायदा नहीं होने देखने मिलेगा, बट बाकी सारी चीज़ों का फ़ायदा आपको देखने मिलेगा। एंड ये चैनल तो है ही आपको ऑलवेज सपोर्ट करने के लिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।